एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 10वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। पहले वचन में अय्यूब यहां कहते हैं कि मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है, मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है, यानी कि वो पूरी तरह से फेड अप हो चुका है। वो पूरी तरह से अब अपने उस पीड़ा से, उस तकलीफ से पूरी तरह से अब वो फेड अप हो गया है, उकता गया है। और यहां पर अब अय्यूब कहते हैं कि अब मैं स्वतंत्रता पूर्वक, यानी कि अब मैं आजादी के साथ कुड़कुड़ाऊंगा अपनी तकलीफ तुझे। मैं बार बार कहूंगा कि मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे ये बातें तुझसे करूंगा। मैं परमेश्वर तुझसे मैं अपनी तकलीफ बताऊंगा, मैं तुझसे ये पूछूंगा, मैं ये सवाल करूंगा। मैं तेरा दुख लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये सवाल करूंगा कि ये एक धर्मी जन के साथ क्यों हुआ है, तूने मुझे ये तकलीफ क्यों दी है, ताकि इसका कारण जान करके मैं आनंदित हो जाऊं, इसका कारण जानकर मैं इस पीड़ा में भी उछल पड़ूं, इसका कारण जान करके मैं इससे अपनी शांति समझने लगूं। यहां पर आगे अय्यूब कहते हैं कि मैं परमेश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी ना ठहरा, मुझे बता दे कि तू किस कारण से मुझसे मुकदमा लड़ता है। क्या तू अंधेर करना और दुष्टों की युक्ति को सफल करके अपने हाथ के बनाए हुए को निकम्मा जानना तुझे भला लगता है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अब वो परमेश्वर से प्रश्न कर रहा है। इतनी बातें बिलदद से कहने के बाद यहां वो परमेश्वर से वो सवाल कर रहा है, परमेश्वर से पूछ रहा है कि परमेश्वर तू मुझे दोषी मत ठहरा, मुझे बता दे तू किस कारण से ये मुझसे मुकदमा लड़ता है, किस कारण से तूने ये मुझ पर विपत्ति दी है। मैं तेरी विपत्ति से दूर भागना नहीं चाहता, लेकिन तू मुझे बता कि तूने मुझे विपत्ति क्यों दी है। मेरी मनोदशा ऐसी है कि मुझे पता ही नहीं कि यह विपत्ति मेरे किसी अधर्म के कारण आई है या तेरी प्रसन्नता के कारण आई है। मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, अय्यूब के मन की जो बात है वो ये है कि वो ये जानना चाहता है कि मुझे कारण पता चले कि ये ऐसा कौन सा, अगर मुझे कोई ऐसा धर्म याद नहीं आता। आगे हम इसी बात को पढ़ते हैं कि वो कहता है कि मैं निर्दोष हूं, तू जानता है मैं निर्दोष हूं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, तो मुझे बताए किस कारण से ये तूने मुझ पर ये विपत्ति डाली है, किस कारण से ये मुझ पर पीड़ा आई है। आगे वो कहता है कि तू मनुष्य जैसा थोड़ी है, तू मनुष्य नहीं है जो तू इन सब पीड़ाओं को देख करके खुश होगा। वो इस बात से बड़ा ही, देखिए अय्यूब यहां पर बड़ा ही इस बात से टेंस्ड है, इस बात से बड़ा ही उसके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। यहां अय्यूब कहते हैं कि क्या तुझे अंधेर करना और दुष्टों की युक्तियों को सफल करके अपने हाथों के बनाए हुए को निकम्मा जानना भला लगता है? क्या तू ऐसा कर सकता है? तू मनुष्य नहीं है, तू मनुष्य नहीं है। तेरे किसी ना किसी कार्य में जो तू करता है उसमें कोई ना कोई कारण है। मनुष्य होते हैं जो दूसरों को तकलीफ देकर के खुश हो सकते हैं, लेकिन तू मनुष्य नहीं है। तू मनुष्य नहीं है कि तू अपने हाथ के बनाए हुए, अपने स्वरूप में रचे गए मनुष्य को इतनी तकलीफ दे रहा है। तो इसके पीछे कोई कारण है, इसके पीछे कोई कारण है। क्या तेरी आंखें देहधारियों की सी हैं? क्या तेरी आंखें देहधारियों यानी कि मनुष्यों की जैसी हैं? और क्या तेरा देखना मनुष्यों का सा है? क्या तेरे दिन मनुष्यों के दिन के समान है या तेरे वर्ष पुरुषों के समान समयों के तुल्य हैं? कि तू मेरा अधर्म ढूंढता है और मेरा पाप पूछता है। तुझे तो मालूम ही है कि मैं दुष्ट नहीं हूं और तेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर साफ तौर पर अय्यूब अपने मन की दशा से परमेश्वर से कह रहे हैं कि तुझे तो मालूम ही है परमेश्वर कि मैं दुष्ट नहीं हूं, मैंने कोई अधर्म का काम नहीं किया है और तेरे हाथ से मुझे कोई छुड़ाने वाला भी नहीं है। तूने तो अपने हाथों से मुझे ठीक रचा और जोड़कर बनाया है। अब यहां पर देखिए अय्यूब उस परमेश्वर से बातें कर रहे हैं कि तूने ही तो मुझे अपने स्वरूप में अपने हाथों से बनाया है, तो भी तू मुझे क्यों नष्ट किए डालता है? तू मुझे क्यों पीड़ा में डालता है? तू मुझे क्यों विपत्ति में डालता है? परमेश्वर मुझे कारण बता। याद कर कि तूने मुझको, यहां 9वें वचन में, स्मरण कर कि तूने मुझको गुंदी हुई मिट्टी के समान बनाया। क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध के समान उडेल कर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियों और नसें गूंद कर मुझे बनाया है। तूने ही तो मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। तो भी तूने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रखा। मैं जान गया कि तू ऐसा ही करने के लिए तूने ठान लिया है। तो तूने क्यों इन बातों को मुझसे छिपा रखा है? उन कारणों को बता।
तूने ही तो मुझे बनाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो भी यहां शब्द अय्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक तरीके से उसको उसकी जो बनाने की प्रक्रिया है उसको महिमा देने के लिए उसको ये सारे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका कोई साइंटिफिक वे नहीं है, जिसके विषय में हम अच्छी तरह से बात कर चुके हैं। बहुत सारे लोग इनको भी लेकर के बातें करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र हमें यह नहीं सिखाता। ये परमेश्वर से और उसके एक विश्वासी धर्मी पुरुष के बीच में वार्तालाप है, उसकी बातें हैं जो वो आपस में कर रहे हैं। तो यही बात अय्यूब कह रहे हैं कि मैं ये जान गया हूं कि तूने ऐसा करने के लिए ठान लिया है। तूने ठान लिया है कि मैं तकलीफ में रहूं, तूने ठान लिया है कि मैं परेशानी में रहूं, तूने ठान लिया है मैं इस विपत्ति में पड़ा रहूं। तू अपनी ऐसी बातों को अपने मन में क्यों छिपा रखा? तू मुझ पर वो उजागर कर, मुझे उजागर कर हे परमेश्वर। आगे अय्यूब कहते हैं, यदि मैं पाप करूं तो तू उसका लेखा लेगा और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष ना ठहराएगा। और यदि मैं दुष्टता करूं तो मुझ पर हाय, यदि मैं धर्मी बनूं तो भी मेरे सिर ना उठाऊंगा, क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूं और अपने दुख पर ध्यान रखता हूं। चाहे सिर उठाऊंगा तो भी तू शेर के समान मेरा आहेर करता है और फिर मेरे विरुद्ध आश्चर्यक्रम करता है। तू मेरे सामने अपने नए नए साक्षी ले आता है और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है और मुझ पर सेना चढ़ाई करती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अपने मन की व्यथा को यहां अय्यूब परमेश्वर के सामने रखते हैं कि हे परमेश्वर, मैं जानता हूं मैं अगर पाप करूंगा तो तू मुझे उसका बदला लेगा, यदि मैं अधर्म करूंगा तो तू उसका बदला मुझे देगा, लेकिन तू मुझे निर्दोष होते हुए भी ये विपत्ति क्यों दे रहा है? इसका कारण, इसका भेद तू मुझ पर उजागर कर, इसको तू मुझे बता। यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां अय्यूब कोई परमेश्वर पर दोष नहीं लगा रहा है, परमेश्वर पर कोई भला बुरा नहीं कह रहा। उसका विश्वास अटूट है कि परमेश्वर मेरी सुनकर मुझे जवाब देगा, मुझे इसका कारण जरूर बताएगा। और जब परमेश्वर ने मुझे ये विपत्ति दी है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है, क्योंकि मुझे पता है, अय्यूब जानता है कि मेरे निर्दोष होने के बावजूद भी ये सारी बातें जो हुई हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर का वो कारण कहीं ना कहीं मेरे जीवन में वो है जिसे मुझे जानना है। यदि उसकी प्रसन्नता से है तो मैं उसे बिल्कुल प्रसन्नता से उसका मुंह मांगा वर जान करके ग्रहण करूंगा और इसी में मुझे शांति होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी तकलीफ को यहां पर अय्यूब परमेश्वर के सामने वर्णन कर रहे हैं। तो अपनी तकलीफ को परमेश्वर के सामने वर्णन करना कोई गलत बात नहीं है। अगर हम किसी विपत्ति में हैं तो अपनी तकलीफ को परमेश्वर को बता सकते हैं, उससे निवेदन कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम उसके लिए सामर्थ्य को ही मांगे, क्योंकि अय्यूब को वो कारण नहीं पता है। अय्यूब को वो कारण अभी परमेश्वर बताएंगे, लेकिन हम इन पुस्तकों को पढ़ के, पवित्र शास्त्र की पुस्तकों को जानकर, पवित्र वचनों को समझकर, नए नियम की बातों को जानकर हम जानते हैं कि ये विपत्तियां हम पर क्यों आती हैं। हमें इनके कारण पता है, हमें परमेश्वर से ढूंढने की या पूछने की जरूरत नहीं है। अय्यूब को उस वक्त नहीं पता है तो इसलिए वो पूछ रहा है, लेकिन हमें पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे अय्यूब ने वहां पर जो भी बातें परमेश्वर से कही है वो उस वक्त अज्ञानता में कही है, क्योंकि उसको वो ज्ञान नहीं कि धर्मी जन पर भी विपत्ति आ सकती है एक परीक्षा के रूप में, लेकिन हमें वो ज्ञान है। बहुत सारे हम इन वचनों को पढ़ के कभी हमें अपने मन में ये सोचने लगे कि अय्यूब तो परमेश्वर से ऐसी दुहाई दे रहा है या परमेश्वर से ऐसी दुहाई दे रहा है। अय्यूब ने परमेश्वर से अपने विश्वास को कहीं भी खत्म नहीं किया है। अय्यूब का केवल और केवल इतना ही परमेश्वर से कहना है कि अपने तकलीफ को दिखाकर, अपनी परेशानी को बताकर परमेश्वर से केवल इतना ही जानना है कि क्या कारण है कि मुझ पर यह विपत्ति आई है, क्या कारण है कि यह तकलीफ, यह दुख, इतनी भारी पीड़ा एक के बाद मेरे ऊपर आई है। मेरे सारे जो जीवन भर के कार्य हैं उनसे मुझे यही लगता है कि मुझ पर यह नहीं आनी चाहिए थी, आखिर ये मुझ पर क्यों आई है? अगर आई है तो मैं इसे कबूल करता हूं, लेकिन मैं इसका कारण, हे परमेश्वर, इसका भेद तुझसे जानना चाहता हूं। आगे 18वें वचन से अय्यूब कहते हैं, तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला? नहीं तो मैं वहीं प्राण छोड़ता और कोई मुझे देखने भी नहीं पाता। मेरा होना ना होने के समान होता और पेट ही से कब्र को पहुंचाया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े नहीं? मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फेर ले कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं, जहां से मैं फिर ना लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, जहां अंधकार ही अंधकार है और मृत्यु के अंधकार का देश, जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार। तो यहां पर जो अय्यूब हैं वो कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, मेरी मृत्यु से पहले, मेरे कब्र में जाने से पहले तू मुझे ये भेद, ये कारण मुझे बता दे, ताकि मैं खुशी खुशी अपने जीवन को, जो ये तूने मुझे दिया है, मैं इसे कबूल कर सकूं और मैं उससे पीड़ा में भी आनंदित हो सकूं।
अगर तूने मुझे फिर पेट में ही क्यों ना मार दिया, तूने मुझे पैदा ही क्यों किया है, तू मुझे बता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि अय्यूब का यह विश्वास है कि परमेश्वर उसे उसका जवाब जरूर देंगे, उसको यह जरूर बताएंगे कि उसके ऊपर ये विपत्तियां क्यों आई हैं। और यही वो अपनी पीड़ा जब अपने दोस्तों को वो बताता है तो उसके दोस्त उसका उल्टा ही क्या करते हैं, उस पर दोष लगाने लगते हैं कि तूने अधर्म के काम किए हैं, अधर्मी पर विपत्ति आती है, तू अपने मन को फिरा, तू गिड़गिड़ा, परमेश्वर दोबारा से तुझे उठा करके खड़ा करेगा। लेकिन अय्यूब के मन की दशा को उसके दोस्त नहीं समझ पा रहे हैं। अय्यूब कोई परमेश्वर पर दोष नहीं लगा रहा, अय्यूब कोई परमेश्वर को बुरा नहीं कह रहा। अय्यूब तो कह रहा है कि प्रभु, मैं परमेश्वर, मैं तेरी इस विपत्ति को खुशी खुशी लेने के लिए तैयार हूं और मैं ले रहा हूं, लेकिन मुझे तू वो भेद बता जो तूने अपने मन में छिपा रखा है, वो कारण बता कि क्यों मैं इस विपत्ति से घिरा हुआ हूं। और ये तू मेरे मरने से पहले मुझे बता दे। जब मैं एक बार अगर मैं मर गया जहां से मैं लौट नहीं सकता, तो फिर मैं इस सवाल का जवाब कैसे जान पाऊंगा, कैसे मैं खुशी खुशी अपने जीवन को समाप्त होता हुआ देख पाऊंगा। तो यही प्रार्थना यहां अय्यूब परमेश्वर से करते हैं और प्रार्थना करते हुए वो अपना बिलदद को अपना जवाब पूरा दे देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि अय्यूब के दूसरे दोस्त बिलदद के सवाल और उसका तर्क, और यहां पर उसको अय्यूब का जवाब देना, यहां हम 10वें अध्याय तक पढ़ते हैं। और अब हम 11वें अध्याय से आगे उसके तीसरे मित्र जिसका नाम सोपर है, उसके तर्क को देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं केवल आपको 3 ही रिकॉर्डिंग दे रहा हूं, क्योंकि यहां केवल हम सोपर के तर्क को ही यहां पर अध्ययन कर पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि हम सोपर के तर्क और अय्यूब के जवाब को एक साथ एक ही दिन की रिकॉर्डिंग में करें, ताकि हमें उनके सवालों के और अय्यूब के जवाबों को अच्छी तरह से उसको मिलाकर के अध्ययन कर पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज केवल 3 ही रिकॉर्डिंग में आप लोगों को दे रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार मैं पूरा कंप्लीट अध्ययन ही कर सकूं, चाहे वो 4 रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो 5 रिकॉर्डिंग हो, कोई भी अधूरा ना रहे। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। और 11वें अध्याय से लेकर के आप 14वें अध्याय तक जरूर इसको अध्ययन कर लीजिएगा, अपने आप से जरूर पढ़ लीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा इसको अगली बार 16वें अध्याय तक पूरा करा सकूं। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।